नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनको मैं किंग मेकर कहूँगा। कुछ लोग किंग बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ किंग मेकर, और उनमें से एक मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थैंक यू वेरी मच। राज सर, मैंने किंग मेकर इसलिए बोला क्योंकि आपने इतने लोगों को पर्दे का किंग बनाया। कैसे देखते हैं आप अपनी फिल्म की इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री का सफर सर? बहुत ही ज़्यादा बड़ा तखल्लुस है। जी। किंग मेकर नहीं हूँ। आई एम जस्ट वन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जहाँ पे कास्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट जो इनिशियली नहीं होती थी। जी 92 में जब आए तो कास्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जी लेकिन डेवलप किया। आई बिलीव एंड आई क्लेम आई एम द फर्स्ट एजेंसी इन इंडिया हु एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल outfit and a setup for getting the work to the talent, and it was an amalgamation of producers depending on agency, and we giving them curated talent for the respective job profiles. सर, कहते हैं कि दो सफल एक्टर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते, एक कहावत थी। और जब आप कास्टिंग करते थे और दो लोगों को कभी एक फिल्म में कास्ट करना होता था, तो कभी परेशानी होती थी, कभी टेंट्रम्स आपने भी झेले हैं सर? टैंट्रम मेरे यहाँ नहीं होता, लेकिन इस सवाल पे एक स्टोरी याद आ रही है जी कि कल्पना लक्ष्मी जी एक फिल्म बना रही थी। जी। उस फिल्म का नाम था क्यों, क्यों? एंड उसके असिस्टेंट डायरेक्टर आए और आके डिस्क्राइब किए जी कि हमारी फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक लड़का हम लोग को रिप्लेस करना है। जी सो वी वांट टू टेक योर हेल्प। आई सेड आई विल ओनली हेल्प यू विद वन कंडीशन। जी आई विल वांट टू मीट कल्पना जी पर्सनली, जी अंडरस्टैंड हर पैरामीटर्स, व्हाट इज शी वांटिंग। जी जब तक हमको पता नहीं आपको क्या चाहिए, कैसा कैरेक्टर चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, किसी को भी भेज दे, लाइन लगा हुए मैं 200 लड़कों की लाइन भेज दूंगा, मेक्स नो सेंस। जी 200 लड़कों को मिलके क्या करोगे? सो शी इन्वाइटेड मी, सैट विथ हर, अंडरस्टूड हर रिक्वायरमेंट। सब जब समझ में आ गया तो मैं बोला मैं एक लड़का भेजूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, दैट इज़ नॉट बीइंग फेयर, कम से कम 2 भेजो। बोला जैसे मालिक की इच्छा। जी I sent him 2 boys. One was Amit Jain and one was Manish Nagpal. जी उस टाइम के दोनों मेरे चहीते एक्टर्स थे जो उस कैरेक्टर में फिट हो रहे थे। मज़े की बात है, कल्पना जी ने कम से कम उनके साथ 6 मीटिंग की इंडिविजुअली फॉर ऑलमोस्ट 20 डेज़ के टाइम में, और उनको गेटअप दिया, उनकी कास्टिंग की, ऑडिशंस की, ये किया, बहुत सारा काम किया। 21वें दिन फ़ोन करती है मैडम, राज जी आई एम कन्फ्यूज्ड, जी यू टेल मी किसको लूँ। जी मैं बोला दैट इज़ नॉट माई जॉब, माई जॉब इज़ टू क्यूरेट एंड आई गिवन यू, नाउ इट इज़ योर बेबी, यू डिसाइड किसको लेना है। फाइनली शी हैड टू जीरो डाउन ऑन वन, सो शी हायर्ड अमित जैन टू डू द रोल, एंड द फिल्म क्यों में ही परफॉर्म थ्रू माई एजेंसी। सर, कहते हैं कि हीरे की जो पहचान है ना, जौहरी को होती है, और आप एक जौहरी है। लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है कई बार हीरो को ढूंढना, बिकॉज इतने सारे हीरे हमारे आसपास रहते हैं, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारे आसपास, लेकिन सही। फिर भी एक जौहरी की तरह आप कैसे पहचान कर पाते हीरो की? व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, जी मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मैं हर एक्टर से रूबरू मिलूँ, जी उसके साथ 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैं पसार करूँ, जी उसकी बॉडी लैंग्वेज समझूं, उसकी स्पीच क्वालिटी समझूं, जी और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट समझूं, वो क्या चाह रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है। जो भी इंसान आता है वो कोई भी अमिताभ बच्चन से कम बनने की इच्छा नहीं रखता है, ये तो क्लियर कट है। जी एवरीबडी वांट्स टू बी इन द शूज ऑफ अमिताभ बच्चन। जी अब सब तो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते ना। सो वी हैव टू एनालाइज कि ये बंदे में दम क्या है, ये कहाँ फिट हो पाएगा। सो वो जो समय मैं देता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, मल्टीपल टाइम्स भी कभी मिलना पड़ता है, उनकी ऑडिशन ले लेता हूँ, अलग अलग 2-3 अलग अलग स्क्रिप्ट दे के उनसे चेक कर लेता हूँ, तो समझ में आता है कि हाँ ये ध्यान में रखने लायक एक्टर है और उसको जहाँ भेजने की ज़रूरत होगी भेज देता हूँ। वैसे कई कास्टिंग हो चुकी है मेरे हाथ से। जी। या सर, कौन सी फिल्म में सबसे ज़्यादा मज़ा आया कास्टिंग करने में, और कौन सी फिल्म में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई कास्टिंग करने में? मुश्किल नहीं बोलूँगा जी और मज़ा भी नहीं बोलूँगा, इट वॉज माई जॉब जी एंड इट वॉज द डेली रूटीन फॉर मी। जी और मज़ा आया
क्यों बोलूं, कास्टिंग हो गई जी तो बढ़िया है, नहीं हुई तो भी बढ़िया है, क्योंकि आई कुड नॉट सपोर्ट द विजन ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। तो इट वाज द बोथ वेज। बहुत अच्छी अच्छी कास्टिंग हुई, जैसे कि भागबान याद आ रही है, बागबान जी जिसमें उनको हीरोइन चाहिए थी। जी अब प्रॉब्लम ये था कि हीरोइन का रोल बहुत छोटा था। जी फिल्म वाज ऑल अबाउट अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। जी रवि जी जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, जी उन्होंने बुलाया था, उनसे मीटिंग की। उन्होंने बोला बेटा ऐसा है कि छोटा सा रोल है लेकिन हीरोइन चाहिए टॉप की। ठीक है, मैंने 2 आर्टिस्ट भेजे थे, एक थी जेनिफर और एक थी रिमी सेन। जी एंड रवि जी ने जेनिफर को सिलेक्ट किया। जब जेनिफर को सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करने के बाद में जेनिफर को लगा कि ये रोल बहुत छोटा है। शी रिफ्यूज टू डू द रोल बिकॉज रोल वॉज टू स्मॉल। एंड देन वी ऑफर्ड द सेम थिंग टू रिमी एंड रिमी ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी एंड दैट वाज हर फर्स्ट फिल्म। सो ऐसे कई किस्से हैं बताने लायक। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि जब हम कास्टिंग की बात करते हैं, बिकॉज पहले आपने कहा कि लोगों को नहीं पता थी, देन यू केम इनटू कास्टिंग, जी, और उसके बाद अभी आप देखिए अभी बहुत सारा भंडार है, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही राह पे नहीं जा पाते हैं, सही जगह कास्टिंग डायरेक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने कई कहानियां सुनी है कि हम वहाँ गए ऐसा हुआ, हम वहाँ गए ऐसा नहीं हो पाया, या बहुत सारी परेशानियों का जिन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन एज अ कास्टिंग एजेंसी, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि आज का नया टैलेंट अगर सही रास्ते पे नहीं जा पा रहा है तो कई बार हिम्मत तोड़ देता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सही प्रोसीजर रहता है कास्टिंग का, और कैसे इस प्रोसेस को चुना जाए और सही जगह पहुंचा जाए? गलत और सही जी दोनों एक कॉइन के 2 हिस्से हैं। जी वो कभी बंद नहीं होगा। आज की तारीख में भी बॉम्बे में अंधेरी के अंदर कई ऐसे एजेंसीज और एजेंट्स बैठे हैं जो आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। जी एनीथिंग फ्रॉम 3,000 टू 50,000 टू इवन अ लाख ऑफ रुपीज़ कि आपको काम दिला देंगे। जी बट देन पैसे भरने के बाद फ़ोन उठाना बंद। जी सो द सिचुएशन इज़, मैं 2014 में ये काम बंद कर चुका था, जी फिर वापस से चालू किया और अभी मैंने ऐप बनाई है जिसका नाम है फिल्मी जॉब्स। जी तो फिल्मी जॉब्स में मैंने ऐप में रखा है, जिसको भी रजिस्टर करना है खुद अपने आप रजिस्टर करे। जी प्रोड्यूसर जिसको सिलेक्ट करना चाहे उसको सिलेक्ट करे, जी बुलावे, उसकी ऑडिशन लेवे, मेरे ऐप के माध्यम से काम डायरेक्टली दे दो, कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं। खाली बेसिक जो सर्विस चार्जेस हैं, फीस हैं, विच आर ऑल्सो वेरी मिनिस्क्यूल, 1000 रुपया लेता हूँ। बट इनिशियली हर एक को फ्री रजिस्ट्रेशन है, जहाँ तक कि वो 3 जॉब्स अप्लाई करके फ्री में टेस्ट करे कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। बिल्कुल। कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 3,000 रुपया मांगूँ, किस चीज़ के 3,000, वैल्यू होनी चाहिए प्रोडक्ट की। प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर आके शॉर्टलिस्ट करेगा, बुला लेगा। और इसमें दूसरा एक फ़ायदा ये है कि पहले ज़माने में ये होता था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी और जिसको भी सपना था उसके लिए एक मजबूरी थी कि बॉम्बे में आना ज़रूरी है, जी या जहाँ पे भी फिल्मी काम होता है वहाँ जाना ज़रूरी है। दिल्ली से भी कई लोग आते थे बॉम्बे, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ फैशन शूट और फ़ोटो शूट होती थी, बाकी प्रोडक्शन सब बॉम्बे में थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था सबको आना। लेकिन आने के लिए जो सपने लेके बैठे हैं, कई लोगों ने घर बेचा, माँ के जेवरात बेचे, ज़मीनें बेची, दोस्तों यारों से लोन्स लिए, आ गए बॉम्बे में, पैसे ख़त्म हो गए और फिर वापस जाना पड़ता है। अब कम से कम वो नहीं होगा आते समय में, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। आप कहीं पे भी रहते हो हिंदुस्तान भर में, आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए फ्री में। आपके जॉब पोस्टिंग पे जब जॉब आएगी, आपके लायक जो आएगी वो आपको दिखेगी, पसंद है तो क्लिक मारना। वाओ। क्लिक मारोगे, प्रोड्यूसर के पास तुम्हारी एप्लीकेशन पहुंच जाती है। प्रोड्यूसर को ऑप्शन 50 हैं, जी उसके पास भी 50 ऑप्शन आएंगे एप्लीकेशन, वो सिलेक्ट करेगा, आपको बुलाता है, आप चले जाइए, मीटिंग कीजिए, फिजिकल ऑडिशन देनी है फिजिकल ऑडिशन दीजिए और अपनी रकम तय करके अपनी रकम डायरेक्टली ले लीजिए। आई मीन आई ट्राइड टू मेक लाइफ मच सिंपलर, बट इसमें एक्टरों के अलावा मैंने इसमें प्रोविज़न रखा है, स्पॉट दादा से लेके डायरेक्टर तक वाओ।
हर एक इंसान रजिस्ट्रेशन कर सकता है। प्लस जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि कैमरा सप्लायर्स हैं, लाइट सप्लायर्स हैं, जो लोग रेंटल में देते हैं फिल्मों को, टेलीविज़न को, एडिटर्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर हायर करता है, उनके लिए भी अलग प्रोविज़न रखा हुआ है जहाँ पे वो लोग अपना प्रोफाइल पेज बना लेवें एंड इट विल बी ओपन टू दी प्रोड्यूसर्स, दे कैन सेलेक्ट इट। लोकेशंस आल्सो आज पार्ट ऑफ इट। हम लोग लोकेशन रिकी के लिए जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कोशिश मेरी ये है कि लोकेशन के लिए लाखों रुपए खर्च ना करने पड़े, एक ही ऐप के माध्यम जितने लोकेशन शूट के लिए अवेलेबल है, बर्थडे पार्टी के लिए या शादी के लिए लोकेशंस बहुत हैं, उसको मैं इनकॉर्पोरेट नहीं करूँगा, इट विल बी स्ट्रिक्टली फॉर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सर। जी। सर कोई क्योंकि आपने बेहतरीन कास्टिंग के साथ बेहतरीन लोगों के साथ काम किया है, जी, सबसे पसंदीदा डायरेक्टर और विजनरी डायरेक्टर जिसके लिए वाकई में आपको लगा कि यस इसकी कास्टिंग के लिए वक्त चाहिए और बेहतरीन कास्टिंग हुई इसकी? बहुत सारे हुए हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इट विल बी लाइक बायस कि कई अच्छे काम हुए, कई अच्छे डायरेक्टरों के साथ मेरा उठना Any बैठना one है। memory you would like to share, sir? When it comes to director's point of view, जी। no, I shared casting point of view. जी। For Amit Jain was cast for the क्यों। वैसे उसके अलावा एक सीरियल में भी एक कास्टिंग हुई थी which is also quite memorable to me. जी शकुंतलम प्रोडक्शन है जी and they were looking for actor for which they had already auditioned not less than 500 boys in Bombay. यहाँ प्रोड्यूसर रिजेक्ट करता था, या डायरेक्टर रिजेक्ट करता था, या चैनल रिजेक्ट करता था जी एंड दे वर फ्रस्ट्रेटेड। मेरे यहाँ से भी ना बोलो तो 100 लड़के जाके धक्के खा के आ गए, जी लेकिन कास्टिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी। एंड फाइनली इन फ्रस्ट्रेशन श्याम जी हु इज द ओनर, ही कॉल्ड ऑन मी, ही सेड कम एंड सिट एंड विल डिस्कस इट, व्हाट इज दैट, आई सेड एक्सप्लेन मी। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो प्रॉब्लम समझ में आई, ब्रीफिंग किसी को दी नहीं जाती है, उठा के लाइन में भेज देते हैं एक्टरों को, मतलब ही नहीं बनता है। उसमें पिक्यूलर कैरेक्टर था विच वॉज ऑफ 20+ ईयर ओल्ड बट ही वॉज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड लाइक उसके बिहेवियर थी, हिज मेंटल स्टेबिलिटी वॉज नॉट देयर। और मैंने बोला मैं 3 लड़कों को भेजूंगा और 3 में अगर नहीं मिला तो मैं आगे से आपकी कास्टिंग नहीं करूंगा। फाइनली 1 गया, 2 गया, 3rd को लेके गया एंड ऑन द स्पॉट द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल, एवरीबडी अप्रूव्ड विद इन 48 आवर्स। हिज नेम इज शरद मल्होत्रा। वाओ सो शरद मल्होत्रा को शायद आप लोग जानते होंगे, तो उसकी कास्टिंग मेरे ही माध्यम से हुई थी। जी जी एंड शरद के लिए ऐसा था कि he was the only boy who was the first in my case in life who said मुझे फिल्में नहीं करनी है, मुझे सिर्फ सीरियल ही करनी है। He was focused and he was clear, लेकिन उससे भी गलती हो गई। सीरियल अचानक से उसने छोड़ दी और जुनून आ गया वापस फिल्मों में हीरो बनने का। जी गया, एक फिल्म करके आया एंड नाउ ही इज बैक ऑन द टेलीविजन अगेन। सर अभी देखिए बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं जी और हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जी। क्या कमी लगती है? बिकॉज कास्टिंग की कमी लगती है, कंटेंट की कमी लगती है, या डायरेक्शन की कमी लगती है? क्यों हमारी फिल्में एकदम बॉलीवुड फिल्मों की तरह जो हम देखते थे पिछले कुछ समय पहले, लोग जाते थे थिएटर तक पहुंचते थे, साथ में मिलकर देखते थे, लेकिन ना ही ऑडियंस थिएटर तक पहुंच पा रही है और ना ही फिल्में कुछ अच्छा कर पा रही हैं? आप क्या दो रीजन? आप दो बातें एक जगह कर रहे हो। ऑडियंस अगर थिएटर में नहीं पहुंच पा रही, उसके तो कई कारण है। जी एक तो है टेलीविजन में इतने सारे चैनल, इतना सारा कंटेंट, यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट, OTT पे इतना सारा कंटेंट। आपने घर बैठे अपने घर पे अगर टीवी चला के सब चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, तो थिएटर में एक फैमिली को लेके जाने के लिए 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं आज की तारीख में। टिकट्स आर एक्सपेंसिव, एमिनिटीज़ आर एक्सपेंसिव। जी बच्चों को अगर लेके जाओ, उनको पॉपकॉर्न नहीं खिलाओ तो बोलेंगे पापा आप तो कंजूस हो, तो उसको वो भी नहीं सुनना है। सो डेफिनेटली उसको पॉपकॉर्न भी लेनी है, कोको कोला भी लेनी है, खर्च करना है। बिल पड़ गया 2-4 हज़ार। घर में बैठ के सब चीज़ें करो, फ्री में मिलती है, तो पहली बात तो थिएटर में क्यों जाएं। लेकिन थिएटर में जाती भी है पब्लिक, जैसे कई सारी सफल फिल्में इस साल भी हुई हैं जी जो हाउसफुल रही। सब्जेक्ट
इज़ द माई बाप इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अगर ये जिस चीज़ को अगर कोई भी डायरेक्टर हाथ में पकड़ के उसकी सौगंध खा के काम करे तो मेरे ख्याल से कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, डायरेक्टर लोग जब कंटेंट लेके बैठते हैं तो कास्टिंग की काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं उसको भी। जी प्रोड्यूसर बोलता है मेरे मामा का लड़का है, ज़रा उसको लॉन्च करना है। बिल्कुल। राइटर बाबू बोलते हैं नहीं नहीं मैं इसको नहीं, इसको करना है। भाई साहब कैमरामैन जी आ गए, बोलते हैं कि मैं पीछे किधर हूँ यार, मेरा भी बेटा है, उसको लॉन्च करना है। तो ये लॉन्चिंग के चक्कर में वो कैरेक्टर गुम हो जाता है। बिल्कुल। जो कैरेक्टर एक्चुअली गुम नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर में जो फिट होता है उसको लो। कहाँ फिल्म खराब नहीं होती। हम लोग कास्टिंग करते हैं अपने मन को तसल्ली के लिए और फेवरिज्म करने के लिए, बिल्कुल। तो वो थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। सर क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जी, हीरोइज्म की कमी दिखाई देती है फिल्मों में, जो अभी की फिल्में? हीरोइज्म कम हो गया है। अभी वो जो स्टार सुपर स्टार जो हमारे ज़माने में थे, राजेंद्र कुमार, जी, राजेश खन्ना, अब के दौर में अभी भी अमिताभ बच्चन अपनी गद्दी संभाले बैठे हैं, बट बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। जी, ये सलमान खान, आमिर खान, दे आर स्टार्स, फाइन। एक फिल्म आती है, ईद, दिवाली और क्रिसमस में खींचते हैं, जी, लेकिन उन्होंने भी फेल्योर देखे हैं। बड़ी बड़ी फिल्में फेल हुई हैं, नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बट येस, एज अ स्टारडम हैज़ डाइड आउट, पीपल आर नॉट हेयर टू कम एंड सी द स्टार, बिकॉज स्टार आज फ्री में मेरे को OTT प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। बिल्कुल। मैं थिएटर में क्यों जाऊं? थिएटर में एक ही कंडीशन के लिए जाऊंगा, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। जी सर आपको लगता है कि बिकॉज जिस तरह के आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, जी कंटेंट अभी क्या होता था, जो फिल्मों में मैं देखता हूँ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्स का ज़्यादा है, लेकिन जब हम OTT अब देखते हैं तो मुझे इन्वेस्टमेंट कंटेंट का ज़्यादा दिखाई देता है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि एक बूम है और उन सभी स्टार्स के लिए, उन सभी टैलेंट के लिए, क्योंकि आप कास्टिंग करते हैं, अभी उन सब टैलेंटेड लोगों के लिए मौका है, जो टैलेंटेड है वो अब लीड में भी दिखाई देते हैं हमें, जो शायद एक फिल्मों में कहीं गुमनाम हो जाते थे किरदार, अपने किरदार को लेके। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट द बूम ऑफ OTT? OTT हैज़ गिवन अ रियलिस्टिकली अ बिग बूम। जी, उनके दो कारण हैं। एक, OTT हैज़ कम इन इंडिया आफ्टर कैप्चरिंग द होल वर्ल्ड। जी, तो उनकी ऑडियंस पहले ही एस्टेब्लिश थी वर्ल्ड ओवर, जी, एंड देयर रेवेन्यूज वर ऑलरेडी जनरेटेड, द प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी रेडी। तो वो लोग अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट कर पाए। आज मैं नहीं मानूंगा कि स्टारडम OTT पे चार्ज नहीं करते हैं। जी, OTT में भी उतना ही खर्च आ जाता है जितना अगर फिल्म बनाने में आता है। बट फ़र्क ये होता है कि जब हम फिल्म बनाते हैं बड़े पर्दे के लिए, तो हम लोग के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि 1.5-2 घंटे की फिल्म होनी चाहिए, बिल्कुल। गाना ज़रूरी है और एक आध फाइटिंग ज़रूरी है। अब वो कंडीशंस हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। बिल्कुल। अच्छी स्क्रिप्ट ले जाओ और कंटेंट बनाओ, ज़बरदस्ती से गाने मत घुसाओ, प्रोडक्ट चलती है। बिल्कुल। That is the difference between the earlier times and now, and they have got lot of funds available and they are able to exploit the world over. उनकी ऑडियंस वर्ल्ड ओवर हो गई, तो उनकी रेवेन्यू जनरेशन की पॉसिबिलिटी बन गई। बिल्कुल सर। जी आखिरी 2 सवाल सर। Please. पेंडेमिक आया, जी। पेंडेमिक के बाद सब देखा, ऑडियंस का चॉइस बदला है, ऑडियंस समझदार हो गई है, ऑडियंस अब वही देखेगी जो पसंद करेगी। वर्ल्ड वाइड सिनेमा ऑडियंस ने देखा, करेक्ट अब ऑडियंस सियानी हो गई है, ऐसे बहुत लोगों ने कहा। करेक्ट। आपको लगता है कि चैलेंजेस, ऑडियंस वही है मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब चैलेंजेस बढ़ गए हैं पेंडेमिक के बाद, और पेंडेमिक के बाद चैलेंजेस इसलिए बढ़ गए क्योंकि लोगों ने हर तरीके का सिनेमा टीवी पे देखा, चाहे वो चाइनीज सिनेमा हो, जैपनीज हो, कोरियन। स्पेनिश हो, कोरियन हो। करेक्ट। तो आपको लगता है कि ये एक चैलेंज ऑडियंस भी रहता है, चाहे वो फिल्मों को लेके हो या कास्टिंग को लेके हो? थोड़ा सा डेफिनेटली एडमिट करूंगा, जी। दी सी चेंज इन दी माइंडसेट जी, ऑफ द ऑडियंसेस आप हम सब हैं, जी, हम कोई उससे दूर नहीं है। जी, जब पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक में बाय फोर्स वी वर आस्क्ड टू स्टे एट होम, देयर वाज नथिंग टू डू, व्हाट जी। टू डू। थिएटर्स वर इवन ब्लॉक्ड पोस्ट द पैंडेमिक वाज ओपन, थिएटर्स ने अभी भी अपने दरवाजे नहीं खोले थे।
अब जब दरवाजे नहीं भी खुले थे और पैंडेमिक में थे 7-8 महीने, जब हम घर में कैद थे अपने, जी तो आदत पड़ गई उन चीज़ों की जो हमें नहीं की थी आज तक। मसलन दूसरा भी एग्जाम्पल है, वर्क फ्रॉम होम। पैंडेमिक में पहले किसी ने सोचा था, जी लेकिन आज वो फैशन बन गया है। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है क्योंकि हम उतना ही काम कर सकते हैं, उतनी डिलीवरी दे सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का जैसे प्रचलन चला, वैसे ऑडियंस को भी समझ में आ गया, थिएटर में क्यों जाऊं, घर बैठे देखूंगा। जी। थिएटर तब जाऊंगा जब कोई कमाल की बड़ी फिल्म आएगी। सर आखिरी सवाल जी। क्योंकि चैलेंजेस बड़े, सारी चीज़ें अभी आपने हमने देखी, हमने हर दौर देखा, पैंडेमिक का भी देखा, जी। और अभी हम देख रहे हैं कि हर फिल्म जो ऑडियंस पसंद करे वो जा भी रही है। देखिए सेलिब्रेशन पठान के तौर पे हमने सभी ने देखा 1000 करोड़, लेकिन उसके बाद और भी बड़े स्टार्स की फिल्म आई, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस, या खींच नहीं पाई थिएटर्स तक। अब आपको क्या लगता है कि यस, अगर एक चीज़ को सही किया जा सकता है फिल्मों को लेके, बिकॉज हम गाने देख रहे हैं, वही रिमिक्स आ रहे हैं पुराने दौर के, उसको रिमिक्स करके डाल दिया जाता है, पंजाबी गानों को डाल दिया जाता है, कहीं ना कहीं एक जैसी स्क्रिप्ट्स कई बार हम देखने लगते सही हैं। है। तो आपको लगता है कि भेड़ चाल कम होनी चाहिए, या कुछ और क्या और कोई चीज़ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं चीज़ों को ऑडियंस को खुश करने के लिए, ताकि वही इमोशंस एक बार फिर थिएटर्स में हम सभी का एक साथ बैठ के देख सके? सर, दो चीज़ें होनी चाहिए जी जो प्रोड्यूसरों को खास ध्यान रखना चाहिए। जी अच्छे राइटरों को एक हिम्मत करके मौका दो। जी अब प्रॉब्लम क्या, प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट्स टू बी सेफ। जी मैं सलमान को लूँगा तो मेरी फिल्म सेफ है, जी क्योंकि एडवांस में पैसे मिल जाते हैं। जी लेकिन जब फ्लॉप होती है फिल्म सलमान की भी, तो यू हैव टू रिफंड द मनी। बिल्कुल आमिर खान साहब ने भी रिफंड किए थे अपनी फिल्म जब फ्लॉप हुई थी, ठग्स। जी दूसरी बात, आज हर घर में प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अंताक्षरी शायद सबने खेली होगी, बिल्कुल आज भी खेलते हैं। जी आज मुझे बताओ, अंताक्षरी में कौन सा नया गाना बच्चे लोग या बड़े लोग या बूढ़े लोग कौन सा गाना गाते हैं? वी आर ऑलवेज, हम लोग हमेशा 70, 80, 90 के गाने ही गाते हैं। बिल्कुल क्यों? अभी के गाने क्यों नहीं गाते हैं भाई? बिल्कुल इसलिए नहीं गाते हैं क्योंकि इनमें रस नहीं है, इसमें कंटेंट नहीं है। खाली धूम धड़ाका बैंड बाजा ढन 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 लगा के रखी है, इट डजंट वर्क। तो पीपल हैव टू रियलाइज एंड गो बैक टू द ओल्ड मेथड ऑफ लिरिक्स, जहाँ लिरिक्स यूज टू बी वोवन इनटू द स्टोरी। अब स्टोरी के साथ बड़ा मुश्किल है कोई गाना लिखा गया हो, कौन सा अच्छा गाना है, कौन सी बीट अच्छी है, जरा दे दे, हम चिपका देते हैं। जी अब जब आप यही काम करोगे तो ऑडियंस कहाँ एक्सेप्ट करेगी? ऑडियंस के पास ऑप्शंस बहुत हैं इस वक्त, टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, सो पीपल हैव बिकम वेरी सिलेक्टिव। बिल्कुल। या सर कौन सी कास्टिंग देख पाएंगे अभी आने वाले टाइम में? कौन सा एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी कास्टिंग, आपके जो तराशे हुए जो हीरे हैं, हम उनको चमकते हुए देख पाएंगे? मैं इस वक्त जैसे बताया कि 2014 में कास्टिंग में बंद कर दी थी। जी अब लास्ट 2 साल से मैंने ऐप बनाई है। जी अब मैं ऐप के माध्यम से ही काम करूँगा, जी और अगर कोई डायरेक्टर पर्सनली अप्रोच करेगा फॉर हिज कास्टिंग, जी आई माइट टेक इट ओवर। बट इस वक्त कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन माई पोर्टल इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड फिल्मी जॉब्स। बिल्कुल। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू सर। आप हमारे स्टूडियो में हमसे बात की और हमें इतने विस्तार से चीज़ों को बताया। मुझे लगता है कि जो ये इंटरव्यू देखेगा, जो भटका हुआ होगा एक्टर के तौर पे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी के लिए है, वो एक नई दिशा पकड़ेगा, और सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उसका एक ही समाधान है। सर ने जो ऐप बनाया है, आप चाहे कैमरामैन हैं, आप चाहे स्पॉटलाइट आप करते हैं, आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, या आप अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या आप अच्छे एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं या चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो आप उन्हीं के ऐप पे जाके ना अपना लॉगिन कर सकते हैं। आप घर बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई धोखा खाने की जरूरत नहीं है। अगर सर का एक ही माध्यम है कि जो टैलेंट है ना, वो सामने आना चाहिए, और ये हम भी मानते हैं, बिकॉज इसकी जो हम अभी कुछ टाइम से कुछ जगहों पे बड़ी बड़ी फिल्मों में जो हम कमी देख रहे हैं, उस कमी को पूरा करने की कोशिश है, और ये कोशिश रंग भी जरूर लाएगी। सर थैंक यू टॉकिंग टू। Thank you very much, all the audience also, for listening to me, and hope those who are interested coming in the entertainment industry have patience, work hard, and for the writers, please keep writing good scripts. Thank you very much. चलिए फिलहाल के लिए भी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।